अस्सलाम वालेकुम। शकील अहमद, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिशन एंड इमिग्रेशन एडवाइज़र ऑस्ट्रेलिया। बड़े दुख और शर्म की बात है कि कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इरफाम और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के साबका हेड्स वजाहत राना और काशिफ अजीज़ ने किया। ये उस वक्त किया जब वो करतबा होम्स के डायरेक्टर्स भी थे। उन्होंने ना सिर्फ सूद का कारोबार किया बल्कि उस फंड से उन्होंने मस्जिदों को भी सपोर्ट प्रोवाइड की। डमी ट्रस्ट क्रिएट किए ताकि मस्जिदों को स्विच किया जा सके। अगर करतबा होम्स डिफ़ॉल्ट होता है तो लेंडर्स उन प्रॉपर्टीज़ को रिपोजेस ना कर लें। डिटेल्स जो है वो वॉरल्स, जो कि लिक्विडेटर है करतबा होम्स का, उसकी रिपोर्ट से पता लगी कि $3.5 मिलियन के दहिंदा हैं इरफाम, चैरिटी ऑस्ट्रेलिया एंड हॉक्सबरी इस्लामिक सोसाइटी करतबा को, यानी कि वो फंड करतबा के इनके प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल हुए। लेकिन चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने कभी जिक्र नहीं किया। पब्लिक को डोमेन में लाने की बजाय, इसको मेंशन करने की बजाय इरफाम ने तकल्लुफ़ नहीं किया कि ये चीज़ें पब्लिक के नोटिस में भी आनी चाहिए। इस स्कैंडल से कितनी जग हंसाई हुई है, कितनी रुसवाई हुई है पाकिस्तानियों की, और उससे बढ़कर इस्लामी शरीयत की, कि इस्लामी शरीयत के नाम पे ये इस्लामिक फाइनेंसिंग हो रही है। हमने इन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से डिमांड किया कि आप हमें उस दौर के फाइनेंशियल्स दिखाएं, इनकम स्टेटमेंट्स और एक्सपेंस दिखाएं जब ये लोग जो करतबा के डायरेक्टर्स आपके इफाम और उसमें भी, इफाम और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया में भी डायरेक्टर्स थे। उन्होंने कहा जी हम आपको दिखाने के ये डॉक्यूमेंट्स पाबंद नहीं हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। चैरिटी, मसाजिद, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो है ही पब्लिक डोमेन की चीज़ें। इनकी चीज़ों को आप कैसे अंडर कवर रख सकते हैं? इस पर तो लाजिम है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन तमाम अकाउंट्स को जो है वो जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल, उसको पब्लिश करें ताकि पता लगे कि कितना इनकम आई और कितना एक्सपेंस हुआ और किस किस बंद में हुए। उन्होंने कहा जी वजाहत और ये जो है काशिफ, ये तो रिज़ाइन कर गए हैं। वो भाई वो रिज़ाइन तो पिछले साल करके गए हैं, उससे पहले तो साल से तुम भी उनके साथ बैठ के उनकी टीम के साथ काम करते रहे हो। अब द मैनेजमेंट चेंज हुई है पिछले कुछ अरसे से, पिछले साल चेंज हुई है। इससे पहले तो आप उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। करतबा ने 15 कंपनियां बनाई, $200 मिलियन से ऊपर का उन्होंने बैंकों से लोन लिया, ट्रस्ट बनाए डमी, ताकि मस्जिद प्रॉपर्टीज को स्विच किया जा सके। अगर करतबा डिफॉल्ट में जाता है तो रिपोजिशन में ना चली जाए। $77 मिलियन उन्होंने पब्लिक से प्लॉट की मद में लिए। 300 फैमिलीज इन्वॉल्व हुई और आप बिल्कुल नाखबर थे। ये कैसे हो सकता है कि भले आप भले उसके हेड्स नहीं थे लेकिन उनकी टीम का हिस्सा तो थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम तो करते थे। हाउ कम यू वर इग्नोरेंट टू ऑल दिस प्रोसीडिंग्स हैपनिंग अंडर योर नोज? आप ना सिर्फ उसमें मुबैना तौर पे शामिल थे, बल्कि आपने अगर शामिल ना भी थे तो आपने मुबैना तौर पे उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया, ना बता के पब्लिक को। अब ये चीज़ यहाँ नहीं रुकेगी। इसके अलावा चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने गजा के नाम पे चंदा इकट्ठा किया बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी की। हमने कहा जी आप इसका दें कि हिसाब बताएं कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, कहाँ आप फंड्स इकट्ठे, कहाँ आप जो है ना फंड्स स्पेंड करेंगे, किस मद में करेंगे। उस पर भी रिफ्यूज़ कर दिया। दुनिया जानती है कि गजा वो वॉर जोन है जहाँ पर इसराइली फौज ने तकरीबन 1000 से ऊपर जो है ना वो रिलीफ वर्कर्स मार दिए। बड़ी टॉप वर्ल्ड एजेंसीज वहाँ पे जो है रिलीफ लेकर नहीं प्रॉपरली दे सकती गजा के अफेक्टीज को। अलखदमत या चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ऐसी कौन सी बड़ी तोप चीज़ है कि वार जोन में जाके ये एड डिलीवर करके आई है? ठीक है, अगर किया है तो दिखाओ क्या तुम्हारे पास जो है ना राउटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एग्रीमेंट्स थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कौन कौन से तुमने जो है ना एक्सपेंसेस किए, किस किस मद में किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं। एतबार से ज़्यादा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पर चलती है। ज़बानी कलामी इस दुनिया में कुछ नहीं होती।
Everybody needs a proof in black and white. It's there. ये अगर अवॉइड कर रहे हैं इस एविडेंस को पब्लिश करने में, तो उससे ये मुबैना तौर पे साबित होता है, ये नज़र आता है कि ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें शामिल रहे हैं या प्रोटेक्ट किए। जुर्म छुपाना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि जुर्म करना। अपनी स्किन बचाने के लिए अगर कोई समझे कि मैं आज अगर चीज़ों को डॉज करके मैं बच जाऊंगा, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ कोई भले से रिज़ाइन कर जाए, उसकी लायबिलिटी और उसके ऊपर जो पेनल्टिव एक्शंस होते हैं पॉसिबल, वो फ्यूचर में भी प्लेस हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लेइंग ऑफ क्रिमिनल और सिविल चार्जेस। इट्स दैट सिंपल। बहुत अच्छी बात है चंदा देना, मस्जिदें बनाना और गरीबों की मदद करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पब्लिक मनी, आपका ज़ाती पैसा नहीं है कि आपको जिस तरह चाहें आप उसको इस्तेमाल करें, एंड देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी ऑन दैट सब्जेक्ट। चंदा मांगना ये बताकर कि आप मस्जिद बनाए तो आपका जो है वो मस्जिद में चंदा दें तो आपका मस्जिद में घर बन जाएगा, और ऐसे ही अगर मस्जिद में जन्नत में घर बनते तो जरदारी और क्या कहते हैं उसके मलिक रियाज की हाउसिंग स्कीमें होती जन्नत के अंदर। गरीब गुरबा की, भूखे नंगों की, बुरे हाल लोगों की तस्वीरें और वीडियोस दिखा के चंदा इकट्ठा करते हैं। लेकिन बात यह है कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चला जाता है, डिनर्स पे, सेलिब्रिटीज और गेस्ट के जो है ना वो फूड और ट्रांसपोर्टेशन पे और अकोमोडेशन पे चला जाता है। क्या फंड चंदा इसलिए इकट्ठा होता है पब्लिक का कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में एब्यूज किया जाए? नॉट एट ऑल। देयर इज अ लिमिट टू इट। और वो उस वक्त ही साबित होता है जब आप अपने अकाउंट्स को ऑडिटेबल और ट्रांसपेरेंट रखें। जब हजरत उमर फारूक की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो हमारी क्या हैसियत है? फिर हम कहते हैं इस्लाम के दावेदार हैं, हमने मस्जिदें बनाई हैं, किरदार नहीं बनाया, ईमान नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज 1.5 बिलियन मुसलमान दुनिया भर में रुस्वा हो रहे हैं और हम 20 लाख फलस्तीनियों को नहीं बचा सकते। और किस चीज़ के मुसलमान और कौन सी उम्मत? जब तक हम अपना किरदार ठीक नहीं करेंगे, अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे, इबादत के साथ हमारी रसवाई इसी तरह चलती रहेगी और इसकी जिम्मेदार और कोई कौम नहीं, हम खुद है। 3.5 मिलियन जो वॉरल्स की रिपोर्ट में है, आप जाके देख सकते हैं WORRELLS.net.au, उस पर करतबा होम्स की ये लिक्विडेटर की रिपोर्ट पड़ी हुई है। $3.5 मिलियन ये जो है ना देने के पाबंद हैं इफाम चैरिटी ऑस्ट्रेलिया और हॉक्सबरी सोसाइटी। ये वो पैसे हैं जो बेसिकली 77 मिलियन जो आम पब्लिक से आपने इकट्ठे किए कि आपको हम घर बना कर देंगे। लाइफ सेविंग्स लोगों ने अपने उस पर अंदर लगा दी। अगर वो पैसे आप तक पहुंचे हैं डायरेक्टली तो आप पर लाजिम है कि आप कंपनसेट करें इन लोगों को जिनके पैसे जो है करतबा ने खा के और जो है वो इफाम और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया या इन इंस्टीट्यूशंस को दिए, हॉक्सबरी को। और जब तक ये पब्लिश नहीं करते इन ऑडिटेबल फाइनेंशियल्स को और ये इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स को एट लेंथ, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको चंदा देना भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए अगर आज हमने इस चीज़ पर ना बंद बांधा, अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं की, ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट डिमांड नहीं किया, तो ये इसी किस्म के फाइनेंशियल स्कैंडल चलते रहेंगे और हमारी बदनामी होती रहेगी, जग हसाई होती रहेगी। मीडिया के अंदर भी देख रहे हैं गैर मुस्लिम के क्या कर रहे हैं मुसलमान अपने इस्लामिक हलाल फंड के, मस्जिदों के नाम पे, हलाल शरीयत के नाम पे और इस्लामिक फंड के नाम पे। ये क्या है? ये कौन जिम्मेदार है इस रुसवाई का? हम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। जो खामोश है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और डिमांड करें, और जब तक ये चीज़ें नहीं आती तो उस पर ये मामला चलता रहेगा। और ये दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज, अगली स्टेज और भी ज़्यादा जा सकती है। मे बी हु नोज, कल को जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कमेंस हो जाएं और उसके बाद कोई लोग चार्ज हों और कुछ लोग
क्या होता है, यू नेवर नो. Criminal proceedings and civil proceedings are not that easy in this country. You can't actually evade the trial as we evade in our own countries. अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और हमें बाई प्रैक्टिस मुसलमान बनाए. अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे. पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद.